उद्गार जो संग्रह है उनके अंतर्गत हम वर्तमान में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के द्वारा लिखित माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं। तृतीय वृष्टि के अंतर्गत जो अपराधों का विचार है, अपराध के साथ साथ कृपा दोनों का भी एक अनोखा जोड़ है। महत् पुरुषों के संपर्क में किसी न किसी प्रकार आ जाने से, उनके संग का जो दिव्य प्रभाव है वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा। भले व्यक्ति उनकी दिव्यता को नहीं पहचान कर, उनकी महिमा को नहीं पहचान कर जो अपराध करते हैं, उससे उसको विपरीत परिणाम भी भोगना पड़ता है। महत् पुरुषों के अपराध, यही सभी अपराधों का सबसे बड़ा अपराध वही है, महत् पुरुषों के प्रति अपराध। उसी के अंतर्गत गुरु अवज्ञा भी आई जाती है, क्योंकि हमारे लिए जब हमारे जीवन में जो सबसे विशेष महत् पुरुष है वही श्री गुरु है। तो श्री गुरु की अवज्ञा महद अपराधों में सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा है। पिछले सत्संग में बताया कि महत् पुरुष तो अपनी उदारता के कारण किसी की निंदा, स्तुति या दुर्व्यवहार के प्रति दृष्टिकोण नहीं रखते। लेकिन महत् पुरुष तो अपने चरणाश्रित संगियों के संग ही हैं, जिन्होंने उनका चरणाश्रय लिया है। वो तो नोटिस करेंगे नहीं यदि हमने महत् पुरुष के प्रति गलत व्यवहार वाणी से, वर्तन से किया हो। तो उनके प्रति जब अपराध साधक को इसका एहसास हो, तब उसे उनके जो चरणाश्रित जन है, उनके वो जो प्रिय जन है महत् पुरुष के, उनकी प्रसन्नता के माध्यम से महत् पुरुष के प्रति जो अपराध हुआ उसका शमन करना चाहिए। तो ये इसका साधन बताया है। ये न के न प्रकारेण साधक को महत् पुरुषों के प्रति दुर्व्यवहार, निंदा आदि से बचना चाहिए, क्योंकि किसी भी साधक को, साधक अर्थात जो अपनी परमार्थ सिद्धि में जागृत हुआ है, उसके बिना वो उसके पहले तो अज्ञान में है, वो साधक नहीं कहलाता। साधक अर्थात जागृत, साधक अर्थात जो सुधरने लगा है। तो एक तरफ तो हम सुधरने की राह अपनाई है। कभी सुनी है वो कहावत, अच्छा करने की राह पर चले, हम 2 काम अच्छे करें 10 बिगाड़े। तो क्या हम सुधरने के पथ पर अग्रसर हो कह सकते हैं क्या? नहीं। महद अपराध का दुष्प्रभाव ऐसा ही है, हम जो भी प्रगति करते अपनी साधन भक्ति में, वो सब चौपट हो जाती है, माइनस हो जाती है। असत्संग के दुष्प्रभाव से, कुप्रभाव से ही साधक भी अपने ही जिस डाल पर वो बैठा है, कालिदास की तरह, तने से जो डाली टिकी हुई है, जहाँ पे जुड़ी हुई है, वहीं पे वो डाली में बैठा है। वहां पे प्रहार करेगा, उसे काटेगा तो गिरेगा कौन? खुद ही गिरेगा। लकड़ी तो बाद में मिलेगी, पहले लॉस बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के सत्संग में फिर भी महत् पुरुषों की जो महिमा को आज प्रकाशित किया जा रहा है कि महाभागवतों की कृपा के विषय में स्वतंत्रता है। जो उनका अपकार करना
निंदा इत्यादि स्तुति भी करे, उसका भी वो उसके कल्याण को ही सोचते हैं। ये है महत् पुरुषों की महिमा। अल्टीमेटली महत् पुरुषों के सानिध्य में आने मात्र से भी अंततोगत्वा साधक का या किसी जीव का, अज्ञानी जीव का भी कल्याण मार्ग खुल जाता है। नल कुबेर की कथा हम सुनते हैं। नारद मुनि के सानिध्य में आने मात्र से उनके द्वारा शापित होकर भी उनका अंततोगत्वा कल्याण और भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान के पार्षद बन गए हैं। जिन जिन के जीवन में भी महत् पुरुष आए हैं उनका अंततोगत्वा कल्याण ही हुआ है। इतना अद्भुत प्रभाव है महत् पुरुष का। लेकिन उस कल्याण में फिर जब अवज्ञा या अपराध किया जाता है तो उसमें विलंब हो सकता है। तो हम बिना किसी विलंब या लाखों करोड़ों वर्षों के अंतराल के बाद में या बहुत भयंकर दुष्परिणाम को पाकर शापग्रस्त होने से बचने के लिए कर्तव्य यही है कि प्रत्येक साधक को महत् पुरुषों की महिमा को पहचानते हुए उनके प्रति अपराध से बचना ही होगा। अज्ञानवश नल कुंवर मणिग्रीव ने अज्ञानवश नारद मुनि की अवज्ञा की। वो नारद मुनि को उन पर दया आई, कह रहे थे इतने उच्च कुल में और इतने वैभव में संपन्न उत्पन्न सब सुविधा है, फिर भी उन सुविधाओं का केवल भोग विलास में ही अपने परमार्थ के विचार से बिल्कुल विस्मृत होकर भोग विलास में लिप्त है। उनको श्राप दे दिया कि भाई वृक्ष बन जाओ। फिर वो जो वृक्ष हैं यमलार्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने उनको उखाड़ा अपने कोर्टयार्ड में। माता यशोदा ने जब उन्हें उखल से बांध दिया तो उखल को लेके ही वो दोनों पेड़ों के बीच से निकल गए। उखड़ वहां पे अटक गया, थोड़ा झटका लगा और दोनों पेड़ गिर पड़े और उन्होंने भगवान की अद्भुत स्तुति की। शास्त्रों में भी और भी ऐसे दृष्टांत है कि जब साधक मतलब जागृत साधक अनजान में मतलब हर किसी के वेश को देख के पहचाना नहीं जाता ना कि कौन कैसा है। अनजान में कभी कभी हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उसी के अनुरूप आवेश हमारे में आ जाता है। कोई राजा है तो उस पे राजापना का आवेश हमेशा बना ही रहता ही है, भले वो बहुत सावधानी से यदि वो पारमार्थ में जागृत है राजा तो भी सबके ऊपर शासन करने की उसकी सहज वृत्ति होती है ना। तो वो बहुत बार अनजाने में शासन कर बैठता है इसके ऊपर महत् पुरुष पर। अपराध तो हो गया, क्योंकि वो साधक है, जागृत है, तो महत् पुरुष परम करुणाशील है। तो जब थोड़ा इंडिकेशन देकर जब महत् पुरुष अपनी महिमा को प्रकाशित करते तो जो जागृत साधक है वो समझ जाता नहीं इनके प्रति मैंने अवज्ञा के वचन किए, ये तो महत् पुरुष है, ये तो महान महात्मा है। तो जैसे ही बोध होता है तो साधक उनके चरणों में पड़कर क्षमा प्रार्थना और तत्व उपदेश पाकर धन्य हो जाता है। तो महत् पुरुष तो किसी
विचित्र परिस्थिति वश भी किसी के जीवन में आ जाते हैं, अथवा बिना कारण के ही कृपा करने वो सर्वसमर्थ होते हैं। उनका चरित्र भी अवधूत की तरह स्वच्छंद होता है, क्योंकि वो भगवान के प्रति ही पूर्ण शरणागत होते हैं। उनको किसी नियम में नहीं बांध सकते, उनकी कोई मर्यादा धर्म के अंतर्गत ऐसी नहीं होती कि कोई व्यक्ति इस प्रकार का आचरण के धर्म के अंतर्गत तो उसके ऊपर कृपा हो। वो परम स्वच्छंद होते हैं। 5वें स्कंद में जो जड़ भरत जी की कथा आती है, तीसरे जन्म में जड़ भरत प्रारंभ से ही जागृत, क्योंकि उनका तो योग बल साधना भाव भक्ति की राजा भरत थे, उस समय से उनको स्मृति है। हिरण्ययोगिनी बीच में मिली तो फिर वो और भी सावधान हो गए। अब ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है जड़ भरत जी का, ये बिल्कुल एकदम मूढ़ की तरह व्यवहार कर, जिससे प्रपंच में पढ़ना ही नहीं पड़े, संसार के प्रपंच। लड़का बड़ा हो जाए और हष्ट पुष्ट हो तो उसको सहज ही माता पिता या बड़े गार्हस्थ्य जीवन में लाना ही चाहते हैं ना। उन्होंने अपने ऐसे स्वांग बना लिए कि उन्हें कोई किसी के योग्य नहीं, बस फालतू इस प्रकार का व्यवहार मुझे, और वो चाहते थे कि ऐसा ही व्यवहार करें लोग, घर परिवार वाले, समाज वाले, जिससे उन्हें प्रपंच में फंसना ही नहीं पड़े। तो ये कितना घातक है। संसार में मनुष्य जीवन को पाकर यदि हम संसार हमें योग्य समझे तो उसके पीछे प्रपंच का जाल पड़ा ही रहता है ना। बड़ी वीडियो में हम पारमार्थिक सिद्धि की बात यहाँ कर रहे हैं। संसार में किसी भी उपलब्धि के लिए योग्यता तो चाहिए। भगवान ने मनुष्य होने के नाते ही योग्यता के साथ ही हमें इस मनुष्य होने में हमें दी है। वो सब में कॉमन है, बाकी दूसरी योग्यता ही प्रपंच में फंसावट है। तो उन्होंने जो अपनी पारमार्थिक जागृति को बस बचाए रखने के लिए उसके ऊपर प्रपंच का प्रकोप, प्रपंच का आवरण ना आ पाए, इसके लिए अपने आप को मूढ़ की तरह ही व्यवहार में रखा। तो इस प्रकार ही गॉट स्पेयर्ड भाई, समाज घर परिवार। बड़ी रोचक उनकी कथा है। जानते तो राजा रघुगण पालकी में एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं जा रहे थे। 4 जने उनकी पालकी को ढो रहे थे, तो एक जो कराहा है वो बीमार पड़ गया। तो एक 3 से तो थोड़ी पालकी ऊंची नीची होगी ना, इम्बैलेंस। तो एक हष्ट पुष्ट कराहा यदि मिल जाए तो काम बन जाए। तो मार्ग में उनको ये जड़ भरत जी मिल गए। बड़े हष्टपुष्ट अच्छा लड़का है, और ये गंवार जैसे ही दिखते थे तो ब्राह्मण कुल में पैदा, लेकिन बिल्कुल गंवार की तरह ही इनका आचरण, और किसी के साथ उनका ज्यादा मेल जोल नहीं हो पाता। वो चाहते ही थे कि ज्यादा उनको कोई उनकी वास्तविकता नहीं पहचाने तो ही ठीक। वास्तविकता क्या है, वो मूर्ख नहीं थे, लेकिन मूर्ख होने का नाटक कर रहे थे। तो उन्होंने नाटक ऐसा जबरदस्त किया जब तक ये थे कि सब उनसे व्यवहार करने से या उनको संसार के लिए उपयुक्त बिल्कुल नहीं मानते थे, फालतू। तो उसे भी फालतू देख कर इनको लगा कि ये अच्छा करता व्यक्ति मिल गया है। उनका स्वभाव तो उनके किसी के प्रति उनका वास्तव देहाभिमान था ही नहीं।
कि मैं ये शरीर हूँ, शरीर के भोग में आसक्त इत्यादि नहीं। वो तो परमार्थ भाव में थे कि मैं भगवत प्राप्ति के किनारे पर था और सत्संग के अभाव में। सत्संग का अभाव ही असत्संग है। श्री राधा गोविंद महाराज अपनी कथा में कहते हैं कि भरत महाराज की ऐसी अवस्था क्यों हुई, वो तो भाव में कि आसपास कोई भक्त होता तो उनको जागृत कर देता। विशेष कलयुग के तो कलयुग का दुष्प्रभाव इतना भयंकर है। साधे साधे एकांत ही करे, एकांतवास करे तो बहुत से अनर्थ उसके जीवन में आने की संभावना रहती है। वैसे भी संघे शक्ति कलयुगे, उसी प्रकार भक्ति के माहौल में, भक्तों के सानिध्य में रहने से हमारी भक्ति पुष्ट होती है, क्योंकि उन्हें देखकर, उनसे प्रेरित होकर, उनसे प्रभावित होकर भी हम कम से साधक रूप में बने रहेंगे। तो जैसे ही हमें संग से दूर होना पड़े, असत्संग की पूरी संभावना होती है। असत्संग अर्थात अन्य आकर्षण। यहाँ पर भरत महाराज ने कोई असत्संग नहीं किया। उनमें हिरण के प्रति जो दया आई, बच्चे के प्रति जो दया आई, वो स्वाभाविक है। हर साधक दयावान होता है, कृपालु होता है। किसी के दुख दर्द को देख के वो द्रवित होता है, द्रवीभूत होता है। लेकिन फिर बंधना तो हमें भगवान से है। हम संसार के किसी अभावग्रस्त लोगों के जीवन, उनके दुख से द्रवीभूत होकर जो संभव है तो सहायता कर सकते हैं। यदि संभव नहीं तो कम से कम दया भावी प्रकट करे भगवान की, हे प्रभु इनको शक्ति दे, इनको बुद्धि दे कि अपनी जटिल परिस्थिति से संभल सके। इतना तो कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति उसका पालक ही बन जाए या उसमें ममता उत्पन्न हो जाए तो वो बांध देती है। तो कृपालुता और ममता ये दो अलग अलग वस्तु है। भरत में सत्संग के अभाव में उस समय भी जब उनकी दया आई हिरण के बच्चे के प्रति, तो दया धीरे, वो तो उनके ही रक्षक पालक सब कुछ बन गए। वो राजा थे, रक्षक पालक थे। हजारों हजारों लाखों पूरे राज्य को, पूरी पृथ्वी के राज्य को न्यौछावर करके वो भजन की सिद्धि के लिए बाहर आए थे। यहाँ पे एक हिरण के बच्चे के पालन में उनकी मति चिपक गई ना। भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हजारों करोड़ों व्यक्तियों का लालन पालन व्यवस्था करता हूँ, उनके निर्वाह की, राज्य संभालता हूँ। आप समझ रहे कितनी सूक्ष्म चीज है। क्योंकि हम जिस चीज के बहुत अभ्यस्त होते हैं, हम सोचते हैं कि पूरे राज्य को संभालने से मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा, मैं उसमें आसक्त नहीं हुआ, सबको मलवत छोड़कर मैं जंगल में आ गया, आश्रम में। तो यहाँ पर बच्चा वास्तव निसहाय है, यहाँ जंगल में किसके सहारे रहेगा, माँ भी मर गई, क्या दिक्कत। ये विचार कितने घातक हो गए ना। हमें किसी चीज का अभ्यास है, लेकिन उस अभ्यास को हमने छोड़ दिया ना, तो पुनः उसे जागृत करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। एक बार छोड़ दिया मलवत, मल को वापस उसकी तरफ मुड़ के भी देखते हैं क्या हम। उसी प्रकार जब इतने बड़े प्रपंच को छोड़ा तो थोड़ा भी उसका अंश भी क्यों रहने दें। इसीलिए तो आश्रम में आते हैं कि प्रपंच से संपूर्ण साक्षात संग से, चिंतन से भी नहीं, वाणी से भी नहीं, और साक्षात संग से भी नहीं। थोड़ा भी जो संग दोष है वो असत्संग बन सकता है। देखिए ना, जो दया भाव जो तो सभी वैष्णवों का लक्षण है। वैष्णव सभी दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। ये नहीं कि अपने भजन को चौपट करते, ममता के वशीभूत होकर। वही हुआ। फिर हमारा यहाँ पे जो दृष्टांत है वो जड़ भरत के रूप में वो पूरे जागृत है।
उनका किसी के प्रति वेर नहीं है, वेर भाव नहीं। बिल्कुल। तो जब उन तीनों कहारों ने उसको उनको पकड़कर चोट कि भाई राजा की सवारी जा रही, चलो तुम भी जुट जाओ इसमें, तो जुट गए। चुपचाप चुपचाप पालकी उठाकर अन्य कहारों के साथ चलने लगे। लेकिन वो इतने जागृत है कि चलते से सामने कोई चींटी भी आ जाए, चींटी के ऊपर पैर नहीं रखे, किसी के भी भेदभाव है ही नहीं, पूरे जागृत है। तो चींटी चींटी पर पैर पड़ने से बचना चाहे तो फिर कभी कभी आगे पीछे कदम पड़ेंगे ही, जिससे बैलेंस बिगड़ेगा। उनकी चाल दूसरों के साथ, दूसरों की चाल के साथ मेल नहीं खा रही है, तो राजा को थोड़ी, राजा है भाई, आके सभी उनके सेवक है। वो सेवक लोग यदि इतनी राजा मालिक की सुविधा का विचार नहीं करे, राजा को क्रोध आएगा ना। राजा तो शासक है स्वभाव से ही। तो राजा ने डांट दिया सभी को, क्या तुम थक गए हो क्या? बहुत से कटाक्ष राजा ने। तो 2-4 बार राजा ने डांटा। डांटा तो दूसरे कहार ने, भाई जी ये नया नया कहार जो आया है वही समस्या है। तो राजा ने फिर उस नए कहार जड़ भरत जी को ही डांटा, क्यों तू अकेला ही है क्या? बहुत थक गया है? तो कटाक्ष करे, अभी तो तुमने प्रारंभ किया, अभी से थक गया जो डगमगा रहा है। तो जड़ भरत जी शांति से सुनकर जैसे चल रहे थे वैसे ही चल रहे हैं। बाद में वैसी ही अवस्था, तानों का कुछ असर नहीं पड़ रहा उन, राजा चिल्ला रहे हैं कि जब उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके इस प्रकार कीड़ियों से या जीव जंतु से वचन पैर बचाते बचाते चल रहे, तो पहले की जैसे ही वो पालकी हिलने डुलने लगी, राजा को झटके पे झटके लगने लगे। तो राजा ने फिर क्रोधित होकर, अरे तू जीते हुए भी मर रहा है, मरा हुआ है, या तुझे मेरे दंड की, मेरे कोप की कोई चिंता नहीं? मेरी आज्ञा का तू उल्लंघन कर रहा है, तुझे उसका डर नहीं लगता? उसका क्या परिणाम होने वाला है? तो अपने आप को बताए, जैसे यम कोई दंड देते उससे कोई बच नहीं सकता, मेरे शासन से, मेरे दंड से तू बच नहीं सकता। दंडित होके ही तुम सुधरोगे, लातों के भूत बातों से नहीं माने। राजा ने ऐसा अपना शासन बताया। ये तो मेरी वैष्णवता है, मेरी सज्जनता है कि मैं राजा होकर भी तुझे समझा रहा हूं बातों से। राजा राजा के इशारे को ही मान लेने से अच्छा रहता है। तो इशारों की तो बात नहीं, बोलने से भी तू नहीं मान रहा है, तो अब बातों से मत, तुझे लातों से ही तुझे दंड देना ही पड़ेगा। तो जब राजा की इसी विचलित अवस्था को देखकर कृपा पूर्वक जड़ भरत जी जो वचन बोले, तो राजा तो चमत्कृत हो गया, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। वो बता रहे हैं, जब राजा ने उनको कहा कि भाई तू इतना मोटा ताजा होके भी जैसे भूखा ऐसे चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि मोटा ताजा कौन है? आप किसे संबोधन कर रहे हैं? इस देह को संबोधित कर रहे हैं या और किसी को? देह को संबोधित कर रहे हैं, तो मैं तो देह हूं नहीं। और जीवन मरण जीते जी ही तुम मरता मुझे कह रहे हो, तो कौन मरता है और कौन जी रहा है, इसका भेद आपको मालूम है? और परमार्थ का तत्व उन्हें समझाया। तो राजा तो साधक था, उन्हें पारमार्थिक संग मिला था, सत्संग प्राप्त हुआ था,
पहाड़ से ऐसा वचन सुनकर उनकी तो आंख और चमत्कृत हो गई। तो लज्जित तो कह रही है तो कोई स्पेशल व्यक्ति है, मजदूरों से ऐसी ऐसी पारमार्थिक बातें सुनना संभव, तो ये मजदूर साधारण नहीं, कोई महत्पुरुष है। तो आकर उनके चरणों में राजा ने प्रणाम किया। क्या कौन है? तो अनेक प्रकार की जिज्ञासा, अनेक प्रकार के प्रश्न राजा ने किए और जड़भरत जी ने उन्हें पारमार्थिक दृष्टिकोण प्रदान करके उनका परम कल्याण किया। उन्होंने भी राजपाट से निवृत्त होकर परमार्थ सिद्धि के लिए एकांतिक मुछावर सर्वस्व का करके अपने जीवन को सफल किया। जब हमें अनेक प्रकार के संशयों, अनेक प्रकार की अटकलों, अनेक प्रकार के द्वैत का जब समाधान जिनसे मिल जाता है, तो फिर हमारी जो जितने भी द्वैत या जो संशय, वो देहात्म बुद्धि के कारण ही है। सत्पुरुष महत्पुरुष के जब तत्व ज्ञान हो जाता है, जिज्ञासाओं का जब समाधान हो जाता है, तो देहात्म बुद्धि का त्याग हो जाता है। जीते इस शरीर में जीते जी ही ये शरीर तो केवल माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, परम धर्म को सिद्ध करने के लिए तुम साधन को तो साध्य नहीं मानेंगे। इस शरीर को ही खूब मसल कर साफ करो, मालिश करो, तेल लगाओ, खूब सजाओ, शरीर साधन है, साध्य नहीं है। तो इस शरीर में जो हमें सुविधा मिली है, जो इसमें योग्यता हमें प्राप्त है, उससे हम शाश्वत शरीर को लक्ष्य कर सकते हैं, शाश्वत जीवन को हम लक्ष्य कर सकते हैं। शरीर एक साधन है, उस साधन में हम इतने अटेस्ट या मोहित हो जाए कि हो, जब ये शरीर इतना काम का है, इतना उपयोगी, तो इसमें अटैच क्यों नहीं हो। उसके भरण पोषण, उसकी खूब माई, उसकी सुविधा, सुख सुविधा के लिए बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन फिर वो बात वैसी हो जाएगी, ममता बन जाएगी, शरीर हो जाएगी ममता। शरीर के भी दया भाव होना चाहिए कि भाई शरीर की रक्षा और पोषण हो, तो इससे जो उपयुक्त काम लेना है वो हो जाए। लेकिन उसे उपयोगी मान के उसमें इतना अटेस्ट हो जाए, मोहित हो जाए, इसलिए शरीर साध्य नहीं है। शरीर का हम यथार्थ जिस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए इसे स्वस्थ रखें, इसकी रक्षा करें, तो इसको सजाने करने में ही, इसको सेलिब्रेट करने में ही, इस शरीर की इंद्रियों को भोगों में ही लिप्त करे रहने में हम इस शरीर इसमें ही आसक्त हो जाएंगे, ममता आ जाएगी। ये मेरा शरीर में क्या बुद्धि है, ये मेरा शरीर, वो तो विपरीत होगा। इसलिए जब महत्पुरुष से जब दिव्य उपदेश हम सुनते हैं, तो देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है और फिर हम परमार्थ की राह पर पूर्ण जागृत हो जाते हैं। भागवत में एक उदाहरण, एक चैतन्य चरितामृत में भी एक विशेष उदाहरण, नित्यानंद महाप्रभु की हेतु की करुणा जगाई माधाई पर। इसके पहले एक चेदिरा उपरीचरी वसु की कथा आती है। वो भी बहुत ही भगवान के अनन्य भक्त थे। भागवत में भी उसकी, विष्णु धर्मोत्तर एक ग्रंथ है, उसमें भी उनकी कथा है। महाभारत में भी उनकी कथा है। राजा थे, राजा उपरीचरी वसु थे। तो देवताओं की सहायता करने के लिए वो गए, उन्होंने अनेक दैत्यों का विनाश भी किया।
जिस प्रकार राजा रहुगण और मुचुकुंद, इन्होंने भी देवता की सहायता करने के लिए अपना पराक्रम का उपयोग किया था और देवताओं को पुनः राज्य पाने में सहायता की थी। खट्वांग राजा ने भी देवताओं के पास गए तो वहां पर तो टाइम का जो कैलेंडर है वो अलग प्रकार का है। तो जब थे वैष्णव भावापन्न, जब उनके द्वारा इतने दैत्यों की हत्या हुई तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, जो हो किसी एक की रक्षा के लिए मुझे दूसरे की हत्या करनी पड़ी। वैष्णव का स्वभाव होता है। तो हिंसा कार्य से वो अनुतप्त हुए, तो विषयों से विरक्त होकर अब कहा अब जितना भी समय बचा है उत्कंठित चित्त से मैं भगवान हरि का स्मरण करूंगा। निरंतर ध्यान करने की अभिलाषा से, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो, पाताल लोक चले गए। अब वो ध्यान करने गए तो उस समय तो साथ में अपनी रक्षा के लिए भी कोई अस्त्र शस्त्र धारण किए नहीं, अकेले ही बस एकांत स्थान में भगवान चिंतन ध्यान करने के लिए वहां पहुंच गए। जब असुरों को मालूम पड़ा कि हम लोगों को मारने वाले राजा है उपरिचरी, ये पाताल पहुंच गया, तब इनकी अब वहां जाके हत्या कर देंगे। तो वहां पहुंच गए प्रतिहिंसा लेने के उद्देश्य से। लेकिन ये उपरिचरी वसु की भक्ति इतनी जबरदस्त थी, असुरों ने उनका वध करने के लिए हथियार उठाए, तलवार खड़ग, उनका वध करने के उद्देश्य से। उस समय उनके हाथ से उठे ही नहीं वो तलवार या जो भी भाला। उनकी भगवत भक्ति के प्रभाव से वे अस्त्र उठ ही नहीं रहे। तो भक्त उपरिचरी वसु का वध नहीं कर सके। जैसे राजा जड़ भरत को भी जब बलि के रूप में ले जाया गया काली के मंदिर में, जल्लाद लोग जिस छुरे से उनकी गर्दन को काटना चाहते थे, भगवान के महान भक्त को हत्या करे दुष्ट लोग, उस समय काली भद्रकाली मूर्ति से देवी प्रकट होकर उसी छुरे से उन्होंने सभी लोगों को वहां नष्ट कर दिया। उनकी भक्ति का इतना प्रभाव देखकर सभी असुर लोग शुक्राचार्य जी के पास गए, गुरु जी क्या हो रहा है, इन्होंने हमारे वंश की इतनी हत्या की, उसको हम मारना चाहते, लेकिन वो जिस ध्यान में या योग में बैठे हैं उनकी तरफ तो हम हथियार उठते ही नहीं, और ऐसे उठ जाते हैं, लेकिन उनको नष्ट करने के उद्देश्य से उठाते हैं, हथियार उठते नहीं। क्या करें, शुक्राचार्य तो बड़ी कूटनीति जानते हैं ब्राह्मण कुल में, लेकिन somehow अनफॉर्चुनेटली वो दैत्यों के गुरु बन बैठे। इसलिए देवताओं की रक्षा भगवान के द्वारा होती है ना, इस रहस्य को भी जानते हैं। तो जब तक कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में अनुरक्त है तब तक तो उसका विनाश नहीं हो सकता। किसी तरह उसकी भगवान की भक्ति में यदि रुकावट आ जाए या भगवान की अनुरक्ति से वो विचलित हो जाए किसी कारण, तब भक्ति का जो रक्षा कवच है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। लेकिन उपरिचरी वसु के हृदय में तो सतत भगवत चिंता रहती। तो शुक्राचार्य यही कहा कि जब तक वो भक्ति भावापन्न है तब तक उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। इसलिए तुमको ऐसा उपचार करो, ऐसा वातावरण क्रिएट करो कि जहां पर नास्तिकता का प्रचार हो। किसी प्रकार उनके हृदय में भगवान के प्रति अवज्ञा, भगवान में मनुष्य बुद्धि की दृष्टिकोण से जो अनेक विचारक और फिलोसोफर्स जो बात करते हैं, तो भगवान की
एब्सोल्यूट पोजीशन, भगवान के शरीर की दिव्यता को जो स्वीकार नहीं करते वो नास्तिक है, अनादर की बुद्धि में। ये कृष्ण तो मनुष्य देहधारी है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जो देहधारी है वो नश्वर होते, ऐसी जिनकी मान्यता। भगवान में भी जो मर्त्य बुद्धि रखते हैं, भगवान के शरीर को, चिन्मय शरीर को भी जो मृत्यु को प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं, वो नास्तिक विचार। ऐसे नास्तिक विचारों का प्रचार किया जाए उनके आसपास, तो कभी ना कभी तो उनके हृदय में भी भगवान के प्रति अवज्ञा या अनादर की बुद्धि उत्पन्न होगी, तभी उनका विनाश संभव है। जब तक सतत रक्षा कवच से सुरक्षित हो भक्ति की, भक्ति भावापन्नता से, तब तो उनको नष्ट नहीं किया जाता। तो तुम उनके पास जाके ये तो ईश्वर कोई नहीं है, वेद शास्त्र मिथ्या है, जिस प्रकार बुद्धों ने, जैनियों ने, मायावादियों ने जो वितंडा किया है अपने विचित्र मतों से। वेद प्रतिपादित है भगवान, भगवान का स्वरूप, भगवान का धाम, लीला इत्यादि। जो वेदों को ही का ही प्रतिकार करे तो फिर वो भगवान की अवज्ञा करेंगे। वेद शास्त्र मिथ्या है, ईश्वर कोई नहीं। तो गुरु शुक्राचार्य से इस प्रकार मार्गदर्शित होकर सभी असुर इस प्रकार का वितंडा खड़ा कर दिया। एक प्रकार पाषंडवाद ना, पाषंडवाद मतलब जो वेद मार्ग में जिनकी श्रद्धा नहीं, जो वेदों की अवज्ञा करे। अब बात ऐसी कि वो तो इतनी उन्नत स्थिति में भक्ति में अवस्थित है, जो भक्ति में जो आसक्ति है वो शाश्वत है, क्योंकि भक्ति शाश्वत है। तो जिस भक्त का हृदय, जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी प्रस्फुटित हो गई, जागृत हो गई, वो शाश्वत रूप से जागृत रहेगी। तो उस वितंडा का कोई भी प्रभाव, दुष्प्रभाव इन पर नहीं पड़ा, बल्कि उस प्रकार की पाषंड मत से वो खुद ही प्रभावित हुए। उनके पाषंडवाद का श्रवण कर उन दैत्यों की दुर्गति होने लगी। दुर्गति किनकी हो रही है? जो दुष्ट कार्य कर रहे हैं अपने गुरु के कहने से भी। वो गुरु भी केवल सांसारिक गुरु है, वो पारमार्थिक गुरु है। शुक्राचार्य ने राजा बलि को भी कहा, पारमार्थिक सलाह दी, भगवत प्राप्ति से उनको रोका ही, रोकने की कोशिश के लिए बलि महाराज ने तो उनकी अवज्ञा करके आगे बढ़ गए, आत्मसमर्पण कर बताया और आदर्श बन गया हम सभी के लिए। दैत्य कुल में पैदा होकर भी आत्मसमर्पण के आदर्श नवदा भक्ति के अंतर्गत बलि महाराज बन गए। तो जब गुरु हमें परमार्थ लाभ से वंचित करे, रुकावट बने, तो उसको भी त्याग देना चाहिए। तो शुक्राचार्य कोई पारमार्थिक गुरु थोड़ी थे, संसारी गुरु थे। अपनी दक्षिणा की रक्षा उनके लिए ज्यादा जरूरी थी कि राजा उलूट जाएगा विष्णु से, तो मैं भी तो, मेरा निर्वाह कैसे होगा, तो कैसे ही राजा बना रहे, ऐसी अटकल बताई शुक्राचार्य ने कि कोई प्रतिज्ञा तुमने वचन दे भी दिया हो किसी को, लेकिन कुछ परिस्थितियों में उस वचन को नहीं दिवाने से कोई धर्म का दोष नहीं। ऐसे ऐसे उपचार उनको बताए। भाई जिनके दादा, उनके पारमार्थिक गुरु थे प्रहलाद महाराज दादा, उनसे उनकी भक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है, उनसे ही जो संस्कार मिले हैं इनके डीएनए में। उनका नहीं, यदि वो विष्णु ही है, मेरे द्वार पर मांगने वाले यदि विष्णु ही है, तो मैं तो फिर और क्या करना। यज्ञ अनुष्ठान तो विष्णु की प्रीति के लिए ही। उसमें विष्णु यदि भिखारी बनकर मेरे द्वार पर आ गए हैं, ठग बनकर, कैसे भी, अनेक रूपाए विष्णुवे प्रभु विष्णु, भगवान किसी भी रूप में आ जाए हमारे सामने और यदि हम पहचान जाए किसी के करने से, तो शुक्राचार्य ने एक बात तो सही कह दी, कह रही ये विष्णु है, ये हरि, ये साधारण बोना नहीं है, ये ठगी है, ठगी। तो ये क्रेडिट तो उसको गई। और जो शुक्राचार्य चाहते थे कि इस बात को स्वीकार मत करो,
उसी बात को बलि महाराज ने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? अच्छा हरि है, इनको नहीं स्वीकार कोई तो असंभव है। सभी अनुष्ठानों का की सिद्धि ही भगवान को तुष्ट करना, और भगवान कुछ मांगने आ गए तो उन्हें तो देने मात्र से ही तुष्ट हो जाएंगे। कथा तो बहुत बड़ी रोचक है। भगवान ने विशाल काय ले लिया, त्रिविक्रम बन गए, तीसरा तीसरा पग उनके सिर पर ही रख दिया, भगवान के पूर्ण आश्रित हो गए। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, वो अपने आप नहीं सुधर सकते। इसलिए उपरिचरु वसु ने जब उनकी खुद की ही दुर्गति अपने दुष्कार्य से देखी तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु ये कितने कितने पतित है कि मेरा अकल्याण करें, मुझे नष्ट करने के लिए, मेरा विनाश करने के लिए, मेरे प्राण का विनाश करने के लिए, ये आपके अस्तित्व को भी नकारना चाहते हैं। उनकी दुर्मति कैसी है विचित्र। तो ये परम करुणाशील भगवान, आप उन पर भी कृपा कीजिए। तो भक्त के कहने से तो भगवान कृपा करते हैं ना, उनके प्रति आप प्रसन्न होकर उनकी दुर्मति को दूर कर दीजिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं उपरिचरी वसु। उन्हें अपने चरण कमलों के आश्रय में, चरणों के भक्ति रस में डुबा दें। उन महान भक्त उपरिचरी वसु की प्रार्थना से प्रभावित होकर भगवान ने अचिंत्य शक्ति द्वारा, सामर्थ्य द्वारा सभी उन दुष्टों में विपरीत भाव, पाषंडवाद का प्रचार करते, वो सबके सब भगवत भक्त हो गए। कितनी अद्भुत बात। तो जब भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से कुछ प्रार्थना करते हैं, वो किस लिए करते हैं? अपने लिए कुछ नहीं मांगते, दूसरों के कल्याणार्थ ही। हे प्रभु मुझे आपकी भक्ति से मेरा विनाश करने के लिए, मुझे चुप करने के लिए इतना कर रहे हैं, आप इनका कल्याण कर दीजिए। तो शुद्ध भक्त के संपर्क सानिध्य में आने से ही, क्योंकि चूंकि शुद्ध भक्त किसी का सर्वनाश की इच्छा करता ही नहीं, उसके हित का ही विचार करते हैं। भले उसे कोई, उसका कोई प्रतिकार करने आवे, उसे कोई क्षति पहुंचाने आवे, वो भगवान के हित। ये प्रभु ये अज्ञानी है, इन्हें मालूम नहीं क्या कर रहा है। इसलिए मेरी प्रार्थना कि आप इन पर कृपा दृष्टि कीजिए, इनका कल्याण हो जाए, इन्हें भी आपकी शुद्ध प्रेम भक्ति के रस का चस्का लग जाए। तो उसी प्रकार ये हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों के चरित्र कैसे हैं। उनका कोई प्रतिकार करने भी आवे, उसे भी उपहार ही मिलता है, और वो उपहार परमार्थ सिद्धि के लिए होता है। शुद्ध भक्त के हृदय में शुद्ध प्रेम भक्ति भाव होता है। उसके संपर्क में कोई आएगा, दुत्कारते हुए भी, अवज्ञा करते हुए भी, अपमान और प्रतिकार करते हुए भी, तो उसके पास तो एक ही पोजीशन है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भगवती अचलो भाव, अचल भाव भगवान के प्रति जिसके हृदय में, वही तो शुद्ध भक्त है। उसके पास देने के लिए तो और कुछ है ही नहीं, वो और किसी वस्तु का संग्रह ही नहीं करता। उसके पास तो हृदय में प्रीति का भाव ओतप्रोत है। उसके पास ये न के न प्रकार ने आने वाला व्यक्ति भी उसके हृदय से तो उसके कल्याण का ही भाव फूटेगा। ऐसा अद्भुत प्रभाव है। उसी प्रकार महाभारत के अंतर्गत भी एक दूसरा चरित्र इन्हीं उपरिचरी वसु का आता है। ये बहुत ही धार्मिक थे, मतलब पारमार्थिक थे, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि। राजा के पुत्र थे, पीरव राजा के पुत्र है। इनके पिता का नाम पीरव राजा।
तो धार्मिक थे, धार्मिक अनुष्ठान होते थे। एक बार तपस्या भी की, तपस्या इतनी जबरदस्त, समस्त देवता और इंद्र भी इनकी तपस्या से बहुत प्रभावित हुए। तो ये तो है भगवत भक्त। सबको लगा शायद देवता सोचे कि हमारे राजा इंद्र का पद लेने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो सभी मिलकर उनके पास गए और जब देखा कि ये तो भगवान के महान भक्त है, उनकी तपस्या का उद्देश्य कोई इंद्र पद पाने के लिए नहीं। भगवान तपस्या से प्रसन्न होते, तपस्या के अंतर्गत स्वेच्छा से ही भोगों का त्याग होता है। श्री कृष्ण प्रत्याग भोग त्याग एक अंग है भक्ति का। 64 अंगों के अंतर्गत रूप गोस्वामी समझाते। तो देवताओं ने उनकी तपस्या, उनकी दिव्यता को देखकर कहा कि आप इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं। उनको शांति पूर्वक उन्हें तपस्या से निवृत्त किया और चेदी देश का राज्य प्रदान कर दिया। तो साथ में एक दिव्य विमान की भी भेंट की। तो उनकी सेवा में सदा सर्वत्र किसी भी लोक में जाकर कोई भी कार्य कर सकते थे, ऐसे ऐसे विमान थे। उनको एक वैजयंती माला भी इंद्र ने प्रदान की, जिसको धारण करने पर वो किसी भी युद्ध में या किसी भी विद्रोह में वो विजित हो जाते, विजयी हो जाते। इतनी कृपा। उन्हें किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र के आघात से बचाती थी। तो इस प्रकार वो बिल्कुल अलिप्त होकर, राग द्वेष से मुक्त होकर बस वो भक्तिमय भाव में रहते हुए विचरण करते थे आकाश मार्ग से। उनकी इतनी प्रसिद्धि हो गई कि राजा होकर भी भगवान के इतने महान भक्त, जिनका आदर देवता भी इतना करते। देवताओं ने सब दिए ना उपहार। मनुष्य देवताओं को पूछता है ना, भेंट चढ़ाता है, माला चढ़ाता है, नैवेद्य बहुत सी। यहाँ पे देवताओं ने उल्टे उनका सत्कार किया, उनको महिमा बढ़ाई। प्रसिद्ध हो गए सभी देवताओं में और ऋषि मुनियों में सर्वत्र। भक्ति का इतना प्रभाव है, शुद्ध भक्त के प्रति सभी आदर का भाव, पूज्यता का भाव सहज हो जाता है। उनके प्रति श्रद्धा, उनके कैरेक्टर में, उनके न्याय में सबका विश्वास हो जाता है। इनकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई। एक बार देवताओं में और ऋषियों में कुछ विवाद छिड़ गया यज्ञ को लेकर। तो कर्मकांड के जो शास्त्र, उनमें अज के द्वारा यज्ञ करने का विधान है। अब अज ये संस्कृत शब्द, इसके दो अर्थ होते हैं। अज का एक जो मुख्य अर्थ होता है वो है अनाज, ग्रेन्स, अनाज दाना। तो यज्ञ में आहुति में अन्न की तो आवश्यकता होती है। यज्ञ में आप बैठे होंगे, अन्न और दूसरे बहुत से पदार्थ उसमें आहुति में जाते हैं, मुख्य रूप से अन्न। तो एक अर्थ ऋषि मुनि ने लिया कि भाई अन्न बीज, अर्थात अन्न बीज के द्वारा यज्ञ करना चाहिए। दूसरी तरफ जो देवता थे उन्होंने अज का अर्थ कर लिया बकरा। अजा मतलब बकरी ना, अज का अर्थ बकरा। तो सोचे नहीं, अज का दान करना चाहिए कि मतलब बकरे का बलि देकर बलि रूपी प्रसाद उसका आस्वादन करना चाहिए, बकरे की बलि देकर यज्ञ करना चाहिए। दोनों ने नक्की किया कि इस विवाद का कैसे निराकरण किया जाए, किसके पक्ष में बात जाए। तो ऋषियों ने विचार किया तो बहुत
बुरा हो जाएगा कि हम सत्ययुग में जी रहे हैं और पशु की बलि होगी। ये तो उचित नहीं। ये सत्पुरुषों का धर्म नहीं कि किसी प्राणी का खून करके हम अपनी पेट पूजा का विचार करें। कोई मेल जोल नहीं लगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में वाद विवाद में युक्ति देकर बने रहे। तो उसी समय ऊपर से उपरिचरी वसु का विमान जाने लगा। तो ऋषियों ने कहा, देखो, इनकी भक्ति बड़ी बड़ी प्रसिद्ध है, ये निष्पक्ष न्याय दे देंगे, इनसे ही पूछ लिया जाए। तो दोनों ऋषि मुनि देवता दोनों सहमत हो गए कि ठीक है। यज्ञकर्ता भी रहे हैं, दानपति भी रहे हैं, सत्यवादी भी रहे हैं, इनसे अपने वाद विवाद की जिज्ञासा कर सकते हैं, कर लेनी चाहिए। तो देवताओं ने भी ये बात उचित मानकर स्वीकार किया। ठीक, उनको बुला, उनका आह्वान किया जाए कि आप नीचे उतरिए। तो ऋषियों ने प्रश्न पूछा कि आप लोग मुझे उपरिचरी वसु कहते हैं कि आप जो अर्थ पूछ रहे हैं, तो आप सब में से कौन अज का अर्थ अन्नदाना मानते हैं, और कौन से लोग हैं जो अज का अर्थ बकरा मानते हैं? तो उन दोनों के बताने पर राजा ने क्या किया, देवताओं का अनुमोदन कर दिया। देवताओं का अनुमोदन अर्थात अज मतलब बकरा। तो ऋषि मुनि तो बड़े खिन्न हुए, बहुत ही कुपित भी हुए। और उपरिचरी वसु का कहा कि आप जानबूझ कर भी अज शब्द का अर्थ अन्न बीज है, फिर भी आपने देवताओं का पक्ष लिया है, इसलिए तुम स्वर्ग से नीचे गिर जाओ। तो हमारे शाप से तुम वहां भी टिक नहीं सकोगे। पृथ्वी में धंसकर ठीक पाताल लोक तक पहुंचोगे, है ना। तो कहा, यदि तुम कभी भी वेद शास्त्रों में जो धर्म का मार्ग है उसके विपरीत कुछ भी कहोगे तो हमारा शाप अवश्य लागू होगा। तो अज का अर्थ जो वास्तविक अर्थ है वो अन्न इत्यादि है ना, अन्न बीज है। उसके बदले जानबूझकर तुमने उसका अर्थ बकरा कहा, तो हमारा ये शाप अवश्य लागू होगा। गलत है, तुमने गलत चीज का पक्ष लिया, तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा नीचे। स्वर्ग से नीचे तुम्हें जाना पड़ेगा, फिर पाताल लोक तक। तो यदि हम शास्त्र विरुद्ध वचन करते हैं, ठीक है ना, शिव ने कहा यदि हम, तो हमारा पतन हो जाए। देखना है किसका पतन होता है। तो जैसे ही ऐसा कहने मात्र से ही राजा उपरिचर वसु ने मिथ्या वचन कहे कि अज का अर्थ बकरा है। जो ऋषियों को और जो यज्ञ अनुष्ठान, जो हिंसा इत्यादि से बचना चाहते हैं, उनके लिए बलि चढ़ाना किसी के लिए उचित नहीं है। तो इतना कहने मात्र से राजा उपरिचरी वसु का पतन हो गया और पाताल में जा गिरे। तो वहां भी उनकी भक्ति तो नष्ट नहीं हुई। पाताल में रहकर भी भगवान का निरंतर जप चलता रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जो व्यक्ति इतना समर्थ हो कि
अनुचित करने से नरकगामी कर दे तो व्यक्ति उसे ऊर्ध्वगामी भगवत प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति में भी तो सक्षम हो। उनकी भक्ति के प्रभाव से भगवान का विमान आया, उन्हें ले गया। यहाँ कहने का आशय यही है कि उनका उपरिचरी वस्तु का ब्रह्मर्षियों या सत्पुरुषों के प्रति अपराध होने पर भी भगवान की उन पर कृपा हुई, क्योंकि वो भगवान की कृपा को अपने भक्ति के प्रभाव से धारण कर चुके हैं। तो जिसने भगवान की कृपा को अपने हृदय में धारण कर लिया, व्यवहार से, वाणी से, चिंतन से, तो उसके ऊपर किसी श्राप का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपात दृष्टि से उन्होंने ब्रह्मर्षियों के सत्पुरुषों के प्रति अपराध किया ना, उनके प्रति अपराध होने पर भी भगवान की उन पर कृपा हुई और वैकुंठ में निवास करने लगे। कहने का आशय कि महत् पुरुषों के प्रति किसी का अपराध हो जाने पर भी कल्याण किसका होता है? अपराधी का। ये नहीं कि वो महत् पुरुष का कल्याण हो जाता है। महत् पुरुष तो परम कल्याण को प्राप्त है, इसी तो महत् पुरुष का। उनके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति, अपराधी का भी उद्धार हो जाता है। अतः किसी मर्यादा में उन्हें बांधा नहीं जा सकता। कहने का तात्पर्य है कि महत् पुरुष कब सुबह कृपा करेंगे या सुबह दर्शन देंगे या दोपहर को देंगे या शाम को देंगे, उनके साथ एक कंडीशनिंग काम है। और फिर चैतन्य चरितामृत में नित्यानंद महाप्रभु का जो चरित्र वो बहुत बड़ा ही अद्वितीय है, बड़ी ही रोचक। चैतन्य महाप्रभु संकल्प लेके आए संसार में कि सभी जीवों का परम कल्याण हो, सभी कृष्ण नाम का अनुशीलन करते हुए नाचे गाए और दिव्य प्रेम को प्राप्त करे। महाप्रभु का संकल्प है। तो नित्यानंद प्रभु ने उस संकल्प की सिद्धि के लिए एक असंभव सा बीड़ा उठाया। इस नवद्वीप में तो डाकू जैसे लोग, गुंडे, सभी पर आतंक करने वाले जगह माधाई रहते थे। माधाई पर जो कृपा हुई वो बड़ी अद्वितीय है। कैसी अद्वितीय? स्वयं ही अपराध करवाते हैं और फिर भगवान जब उस अपराधी को नष्ट करना चाहते उस समय भगवान के चरणों में पड़ के उनसे क्षमा करवाते हैं। जगाई माधाई का उद्धार अन्यथा कैसे संभव है? नित्यानंद प्रभु कहते कि यदि जगाई माधाई को हरि कीर्तन में नहीं नचाऊं तो मेरा नाम निताई सफल नहीं। ऐसा उन्होंने संकल्प ले लिया। पतित पावन हेतु तब अवतार मुसम पतित प्रभु ना पाई बयान। मैं भी चैतन्य का दास हूँ जो सभी पतितों का उद्धार करने आए हैं। उनकी सभी जीवों की उद्धार करने की लीला में, उनकी मनसा में यदि मैं जगाई माधाई को भी हरि भक्त बना दूं, संकीर्तन का अनुशीलन करने वाला, तो मेरा नाम जो बड़े गर्व से मैं अपने आप को चैतन्य दास बोलता हूँ ना, तो चैतन्य दास नाम सफल हो जाएगा। तो महाप्रभु सभी भक्तों को संकीर्तन प्रचार के लिए नवद्वीप में भेजा। हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु तो कार्य करते थे। किसी तरह पहले दिन तो बच के आ गए क्योंकि बिगड़ गए वो। तो हरिदास ठाकुर तो हो गए भाई ये अवधूत नित्यानंद है, इनके साथ जाऊंगा तो मैं आज तो प्राण बचा के आया हूँ, प्राण त्यागने पड़ेंगे। हरिनाम की भिक्षा देने गए उनको, उनसे हरिनाम की भिक्षा लेने गए। मतलब आप हरि नाम की भिक्षा दो हमें, मतलब
खुद बोलो। हरि नाम की भिक्षा लेना अर्थात लोगों को कहना भाई हरि हरि बोल, हरे कृष्णा बोल, तो हरि कृष्णा बोलते हैं तो उसी को ही संग्रह कर लेते। वहां तो उल्टी पड़ी, अपने प्राणों की भिक्षा लेके कैसे आए। ये महाप्रभु की अभिष्ट को जानकर जगाई माधाई का उद्धार करके अपने चैतन्य दासत्व को सिद्ध करने के लिए नित्यानंद प्रभु दूसरे दिन निकले तो हरिदास जी के साथ, लेकिन किसी तरह उन्हें उनसे आंख बचाकर वो अकेले ही आगे बढ़ गए। हरिदास जी तो वापस थोड़े समय के बाद पुनः आ गए अपनी कुटीर में महाप्रभु के पास। तो नित्यानंद प्रभु तो सीधे चले गए जगाई माधाई उद्धार के लिए। उन्हें उनके मुख से हरे कृष्णा बुलवाने के लिए, हरि हरि बोल कहलाने के लिए उन्हें प्रयत्न किया, तो वो तो क्रोध में आ गए कि आया वापस। माधाई ने उन पर जो सूरा और सूरा ना, शराब में मदमस्त थे वो, तो जिस घड़े में सूरा रखा हुआ था उसे उठाकर माधाई ने नित्यानंद प्रभु के सिर पर फोड़ दिया। रक्त की धारा बढ़ने लगी। फिर वो कह रहे कि कोई बात नहीं, आप एक बार हरि बोलो हरि बोलो। तो माधाई दूसरा और प्रहार करना चाहता था, तो माधाई ने कहा नहीं, साधु को मारने से क्या मिलेगा, इसके रक्त आ रहा है। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति, कुछ मानवता का तो जहाँ रक्त हो जाता है ना, और वो प्रतिकार कर नहीं है, तो एक बार रक्त जो हमें डिस्टर्ब करे उसके ऊपर रक्त हो गया, सिर फट गया, तो फिर और फोड़ने से क्या लाभ होगा। तो जगाई ने माधाई को रोका, रे साधु को मार के तुझे क्या मिलेगा, ये तो बिल्कुल वैसे ही डाउन है, रक्त निकल गया। किसी लोगों से जब महाप्रभु को खबर मिली तो वो एकदम क्रोधित होकर माधाई को मारने के लिए उन्हें चक्र का आह्वान किया। चक्र अपराध किसने करवाया? नित्यानंद प्रभु ने। किस उद्देश्य से? कि अपराध के लिए क्षमा करवा पाए, और क्षमा करने के लिए तो करीब आना पड़ेगा ना। तो नित्यानंद प्रभु की कैसी अद्भुत महिमा है। भयंकर अपराधी से अपने ऊपर ही अपराध करवाते हैं। जब महाप्रभु उन्हें नष्ट करने के लिए आते हैं तो उनके चरणों में पड़ के बोलते हैं कि प्रभु आप ये क्या करने आए, क्या कर रहे हैं। इस अवतार में आपने तो जीव के उद्धार का बेड़ा उठाया है, न कि जीवों को नष्ट करने का। आप मुझसे थोड़ी भी प्रीति करते हैं तो इस जगाई ने तो मेरी रक्षा की, माधाई से रक्षा की। महाप्रभु का आवेश शांत होने के रक्षा, मेरी निताई की रक्षा की, तो जगाई पर महाप्रभु ने कृपा की, वो प्रेम से उन्मुक्त हो गया। उधर माधाई बड़ा ही वंचित, वो सोचता है कि प्रभु हम एक साथ जन्मे हैं, एक साथ पाप किए, हमारा सब में ही साझा है बराबर का, तो आप एक पर कृपा कर रहे हो, मुझे वंचित कोई उचित नहीं आपके लिए। तो महाप्रभु तो क्रोधित बोलते, नहीं तुमने मेरे निताई पर प्रहार किया, मैं तुझ पर कृपा नहीं कर सकता। हाँ, यदि निताई चांद के शरणागत तू हो या उनकी कृपा तुझे प्राप्त हो जाए तो तेरा उद्धार हो सकता है। तो नित्यानंद प्रभु वहां भी भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, मेरे प्रति इनका कोई अपराध नहीं हुआ, मैं तो आपकी कृपा इन पर हो यही चाहता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु का कैसा चरित्र, जो असंभव सा कार्य दुष्टों का उद्धार करने के लिए दुष्टों से खुद पर ही प्रहार रूपी अपराध करवाते हैं। उस अपराध को भगवान सहन नहीं कर पाते, भगवान उन्हें नष्ट करना चाहते, उस समय भगवान के चरणों में ही पढ़कर उनसे प्रार्थना, उनसे माफ करने के व्यपदेश से उन्हें प्रेम दान ही दे देते हैं। तो यही है। तो लेकिन तो जब वो ऋषियों ने कहा कि तुम वेद के विरुद्ध बात करोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तो राजा जो ऊपरी चर वसु है उसका पतन हो गया, वो पाताल में जा गया।
वे पाताल में भी भगवत नाम के निरंतर जप के प्रभाव से भगवान ही उन्हें फिर अपने गरुड़ जी के ऊपर विराज विमान से अपने धाम में। तो तात्पर्य यही है कि भाई महत् पुरुषों के प्रति यदि अपराध भी हो जाए तो भी भगवान की उन पर कृपा हुई तो वैकुंठ में निवास उनका हो गया। तो ये एक विचित्र बात लगती है ना, लेकिन इसमें कोई कोई तो विस्मित होने की बात नहीं, क्योंकि जो महत्पुरुष होते हैं वो स्वच्छंद वो किसी माप तोल करके किसी पे कृपा नहीं करते, सहज ही अनायास कर देते। तो इतना ही है कि विशेष रूप से महाप्रभु की कृपा का दान है कि अपराधियों पर भी निताई गौर की कृपा ऐसी कि अपराधियों का भी परम कल्याण हो गया। तो हम जो इस नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु की नाम संकीर्तन की इस परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा चैतन्य महाप्रभु उसमें आए हैं, तो इसकी कृपा की जो गहनता है महत्पुरुषों की, नित्यानंद प्रभु की कृपा की गहनता है, उसको हम समझें। ऐसा नहीं कि उनकी कृपा पाने के लिए हमें भी अपराधी बनना पड़ेगा, ऐसा विचार नहीं। उनकी कृपा इतनी जबरदस्त है कि अपराधियों का भी परम कल्याण हो जाता है। तो निताई प्रभु की विशेष कृपा दृष्टि के कारण महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया जगाई माधाई ने भी। महाप्रभु ने उनके सिर पर हाथ रखकर उनको श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अब वो तो उन्मत्त होकर हरे कृष्णा नृत्य करते हुए उन्मत्त होकर घूमते फिरते हैं। कहा तो ये महादुष्ट थे और कहा महाभागवत बन गए। अपने अपराधों की ग्लानि को व्यक्त किया तो महाप्रभु कहा ठीक है, तुम इतने दुखी मत हो अपने अपराधों के कारण। जितने भी नवद्वीप वासियों के प्रति अपराध किया तो सभी नवद्वीप वासी स्नान करने के लिए गंगा जाते हैं, तुम दोनों प्रतिरोध घाटों की सफाई करो, इससे लोगों को सुविधा हो। कहा तो वो गंगा घाट पर जहाँ उत्पात किया करते थे अब प्रतिरोध झाड़ू लेकर साफ करने लगे। तो सभी निश्चिंत हो गए। कहा तो उनकी परछाई देख के लोग इतर 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 भाग जाते थे। अब तो उनके दर्शन मात्र से अपने आप को पवित्र मानते, इतना पवित्र। तो विशेष रूप से हम देखते हैं, विशेष रूप से कलयुग में हमारे सापेक्ष नित्यानंद प्रभु की और पूर्णिताई की जो कृपा हम जीवों पर, हम सब साधक हमसे अनेक अपराध बन जाते हैं, साधु निंदा हो ही जाती है। तो साधु निंदा जिस प्रकार हमारे भजन मार्ग में परम बाधक बन जाते हैं परमार्थ सिद्धि में, हम परमार्थ सिद्धि के लिए तो साधक बने हैं। साधु निंदा में जो सबसे बड़ी है वो श्री गुरु अवज्ञा, गुरु निंदा, भयंकर दोष आता है। श्री गुरु के करीब निकट तक होने से उनसे अधिक परिचित हो जाते हैं ना पूजा के अंतर्गत। पूज्य भाव जब तक रहता है तो हम बहुत करीब होते हैं और फिर पूज्य भाव में गिरावट आ सकती है, दोष दिखने लगते हैं। हाँ, तो पूज्य भाव यदि प्रियता की तरफ बढ़ जाए तो फिर तो जिनके प्रति प्रियता जागृत हो जाती है उनका सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ, उनकी हर अवस्था ही अच्छी लगती है।
क्योंकि प्रीति है ना, प्रीति के आस्पद जब तक गुरुदेव नहीं हो जाते तब तक संभावना है कि उनमें मर्ज बुद्धि या अवज्ञा बुद्धि जागृत हो सकती। इसलिए संजोगवश भी यदि हमारी गुरु अवज्ञा हो जाए, गुरु अवज्ञा रूप अपराध हो जाने पर निष्कपट भाव से हमें श्री गुरु के चरणारविंद में गिरकर अनुतप्त होकर क्षमा मांगनी चाहिए। श्री गुरु तो सबसे परम महत्वपुरुष है ना हमारे जीवन में। हमारे श्री गुरु में परम महत्वपुरुष की दृष्टि होनी चाहिए। तो महत्वपुरुषों के सानिध्य में आने से ही उनकी कृपा सहज ही हो जाएगी, हमें सभी अपराधों से मुक्ति मिल जाएगी। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति ध्यायंस्तु वंश तस्य यशस्ति संध्याम वंदे गुरु से चरण। तो यहाँ पर हमने जो प्रथम अपराध जो वैष्णव की निंदा, जिन जो नामाश्रित है, भगवान के नाम के अनुसार में जिनका जीवन नियोजित है और नाम के प्रचार में ही जिनका जीवन है, तो उनमें हमारे श्री गुरु अन्यतम है उस कार्य। तो सताम निंदा, सत्पुरुषों की निंदा में के अंतर्गत ही गुरु अवज्ञा रूप निंदा, महत्पुरुष की निंदा से हमें सावधान रहना चाहिए। चरणों में प्रणत रहते हुए किसी भी अपराध की क्षमा प्रार्थना करते हुए उन्हें प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक, आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा तो समय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत हमेशा की तरह। पूजा महाराज जी का सवाल है। हाँ, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आवाज धीरे आ रही है, समहाउ कभी के तो तेज आती है और समय शायद धीरे हो जाती है। क्या प्रश्न है, कहिए। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। जो आप स्टार्टिंग में बता रहे थे यमला और अर्जुन को भगवान ने जो उद्धार किया नल कुबेर मणिग्रीव, तो वो वापस है ना, उनकी मुक्ति नहीं हुई ना, वो वापस से शरीर धारण करके अपने लोकों को गए। और ऐसे ही हम गजेंद्र के उदाहरण में भी देखते हैं ना कि वो गंधर्व बन के क्रोकोडाइल वापस अपने लोक में गया। तो भगवान का दर्शन होने के बाद में भी उन लोग क्यों शरीर धारण करके? नहीं, वो वास्तव में भगवत धाम में ही गए, गोलोक वृंदावन में। जो भगवान की साक्षात स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि और कोई अन्य गति थोड़ी है। जिनकी नारद मुनि की श्राप के माध्यम से परम सद्गति, भगवान का जिसे साक्षात्कार हो जाता है, जो भगवान की स्तुति जो कर लेते हैं, उनकी और कोई गति नहीं। गजेंद्र जी को भी पूर्व जन्म में जो महत संघ का जो संस्कार है, महत संघ का संस्कार से भक्ति, और जो महत अपराध के कारण सर्प योनि, मतलब हाथी की योनि, राजा चित्रकेतु है, चित्रकेतु नहीं, क्या कौन है, इंद्रद्युम्न राजा। तो भगवान साक्षात दर्शन देके उनकी रक्षा किए हैं, उनकी भी सद्गति है। और कोई दूसरा वो जो वर्णन आया है कि वो अपने श्लोक में गए हैं, वो केवल औपचारिक कहना है।
जो सदगति या जो भगवत प्राप्ति है उसका क्रम मनुष्य योनि से ही है। मनुष्य योनि में ही हमारी चेतना पूर्ण विकसित, लेकिन महत्संग के प्रभाव से हाथी की योनि में भी उनको भगवान की स्मृति हुई, उनसे प्रार्थना करनी। और कोई उनकी गति भगवत धाम की ही प्राप्ति, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी श्री हरे कृष्ण। तो वो भी वहां से फिर वहीं गए आगे। अब उनके कोई कर्म बंधन रहा ही नहीं, समझ रहे हैं। जिनकी रक्षा साक्षात भगवान करे, ये क्रोकोडाइल या जो मगरमच्छ का जो बंधन है वो कर्म बंधन ही है ना, एक तरह से भव बंधन ही है ना। अब जिसका भव बंधन साक्षात भगवान आके नष्ट करे, उसकी वैकुंठ गति के अलावा तो दूसरी गति हो सकती है नहीं ना। जी श्री तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। राइट, जी धन्यवाद, प्रणाम। और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं। प्रणाम श्री गुरु। मेरा एक सवाल था। जैसे आपने कहा कि श्री गुरु निंदा करना इससे ज्यादा भयानक अपराध और हो नहीं सकता, पर श्री गुरु ये ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कोई अपने श्री गुरु की निंदा करे या अपराध, ऐसा कैसे हो सकता है? निंदा मतलब मर्त्य बुद्धि, जो दिव्य है, जिनका स्वरूप दिव्य है, जिनका सब कुछ दिव्य है, जो भगवान के पार्षद, जो भगवान के संगी है, उनमें मर्त्य कुछ नहीं। इसलिए श्री गुरु में भगवत पार्षदत्व बुद्धि का सतत होना बहुत आवश्यक है। आपात दृष्टि से श्री गुरु में जो मनुष्य के जो लक्षण दिखते हैं, वो भी क्योंकि वो दिव्य चेतना में श्री गुरु जो इस पंचभौतिक आवरण में जो दिखते हैं, वो उनका ऊपरी परिचय है। उनका वास्तविक परिचय उससे कोई प्रभावित नहीं होता है। जो स्वर्ण के ऊपर कुछ मिट्टी या कुछ आवरण आ जाए तो क्या उस स्वर्ण के प्रति जो हमारी आस्था है, स्वर्ण की जो कीमत में क्या कमी आ जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। श्री गुरु के स्वरूप को पहचान लिया है। तो त्रिगुणात्मक जगत में हमारी परीक्षा के लिए, यदि हमने श्री गुरु के स्वरूप को पहचाना है तो हम उनके स्वरूप में ही उनका बोध हमें रहेगा। लेकिन बद्ध अवस्था में कभी कभी संभव होता है कि बहुत करीब हम महत्पुरुष के होने से उनके प्रति प्रियता का भाव जब तक जागृत नहीं होता, पूज्यता के भाव में, फिर पूज्यता का भाव था औपचारिकता का, औपचारिक व्यवहार रहने से, फॉर्मेलिटी रहने से आत्मीयता आने में विलंब हो सकता है। इसके लिए उस मर्त्य बुद्धि से दूर रहते हुए कॉन्शियसली जब हम उनकी सेवा सब प्रकार से करेंगे, उनके सुख, उनकी कृपा, उनके हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन में जो आमूल परिवर्तन चेतना में हुआ है, तो जब उनकी दिव्यता का एहसास सतत होने लगेगा, हमारे खुद के अनुभव से हमें जो उनसे लाभ हुआ है उसको देखकर
उनकी दिव्यता में फिर कभी दोष दृष्टि या द्वेष नहीं आएगा। क्यों हम किसी की पूजा करें? निंदा इस प्रकार की, अरे ये भी तो मनुष्य ही है थोड़े बड़े हैं इत्यादि, थोड़ा ज्ञान ज्यादा है तो मनुष्य, तो मनुष्य बुद्धि का होना ही निंदा है, क्योंकि वो मनुष्यवत दिखते हैं, लेकिन जिन्होंने उनके स्वरूप को पहचान लिया, इसलिए भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानियात नाव मन्यत करिचित न मर्त्य बुद्धि असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। पूज्यता, उनकी पूजा करते हुए उन्हें सर्वदेवमय मानना है। तो जब उनके प्रति पूज्यता सतत होने लगती है तो वो प्रियता बन जाती है। जिस अंश में पूज्यता नहीं जागृत होती है, पूज्यता का भाव नहीं प्रकट होता, उतने प्रमाण में निंदा ही होगी। वो तो सर्वदेवमय है, इतने पूज्य है। तो जहाँ पूज्यता सतत नहीं, वहां पे दोष की संभावना है। जहाँ पूज्यता का भाव सतत हो जाता है, वही प्रियता बन जाती है। प्रियता में कोई फिर अंतराल नहीं है, क्योंकि प्रियता एकांतिक होती है, उसके लिए उसमें कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता, ठीक है, उसके साथ किसी का कंपैरिजन भी नहीं होता। तो कहने के लिए कि कभी यदि श्री गुरु के प्रति ऐसा अवज्ञा का परिपक्व अवस्था में ऐसा विचार हो जाता है, उनके चरणारविंद में प्रणति करके कभी मन से भी विचार ऐसा आ जाए, वाणी से कभी अवज्ञा वचन निकल जाए, वर्तन में भी हम दूसरों के स्तर पर ही उनके साथ व्यवहार करें, तो ये अवज्ञा हो जाती है। वो परम विशेष है। महत् पुरुषों के भी, महत् पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ महत् पुरुष हमारे लिए हमारे श्री गुरु। राइट? यस, वंडरफुल, थैंक यू। एक सवाल और था श्री गुरु, पूछूं? जैसे आपने कहा वो राजा उपरिचरी जो वो एकांत में जाके भगवत चिंतन उन्होंने किया, पर एकांत में जाकर भगवत चिंतन तो करना, मतलब ये कहते ना कि संग नहीं छोड़ना चाहिए, फिर उन्होंने एकांत में रहकर चिंतन करने का क्यों सोचा? हाँ, अलग अलग एकांत में विशेष रूप से कलयुग के जीवों में विशेष लागू होता है। उन्हें इतनी जबरदस्त ग्लानि हो गई, कोई व्यक्ति इतना थक जाता है या तंग आ जाता है किसी चीज को लेकर, तो उस माहौल को ही छोड़ना चाहता है ना, इसलिए उस माहौल से, उस विचार से भी, उस स्थान से भी दूर जाकर यहाँ पे शांति से वो भजन चिंतन कर सके। वहां भी देखो एकांत नहीं मिला ना, वहां भी असुरों ने उनका बिल्कुल। यही बात है कि हम जब तक इतने उन्नत नहीं हो जाते कि जो हमारा प्रतिकार करते हैं, जो हमें हानि पहुंचाते, उनके भी कल्याण का चिंतन करें, स्थिति तो हमारी नहीं है। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम असत्संग से बचने का एकमात्र साधन है सत्संग, सतत सत्संग में रहना। सतत सत्संग में अब यदि हम नहीं है तो सत्संग में नहीं होना ही असत्संग हो सकता है। इसीलिए कहा कि एकांत में यदि हम जिस उद्देश्य से हमने एकांत का चयन किया, तो एकांत में स्वतंत्रता भी बहुत होती है ना। एकांत में जिस उद्देश्य से गए वो उद्देश्य में हम मग्न नहीं हो जाते, ध्यान नहीं लग जाता, या कभी ध्यान में विराम आता है, उसके बाद में फिर हम वापस ध्यान में जाने की अपेक्षा और की तरह यदि हमारी दृष्टि या बुद्धि भटक जाए, संभव है। तो उन्होंने तो जो भीषण भयंकर वातावरण और जो इतनी हत्याएं उन्होंने की, उससे वो आक्रांत थे।
तो उससे दूर जाने की उन्होंने एकांत में वो एक प्रकार का, ठीक है ना, एक प्रकार उपक्रमी ही है कि जिस वातावरण में विचलित हो गए तो वहां पे भक्ति भाव की संभावना बहुत कम रहती है। तो कभी चेंज ऑफ स्पेस, तो चेंज ऑफ स्पेस के उपक्रम में ही उन्होंने किया। वास्तव में एकांत कहाँ है? जो भगवान के ध्यान में मग्न हो गया उसको कहाँ एकांत है? उसको भगवान के, लेकिन ध्यान और समाधि की अवस्था, वहां तो सब प्रपंच से दूर है ना, वहां एकांत। तो जब समाधि लग जाती है तो फिर एकांत कहने का मतलब प्रपंच से दूर। इसलिए भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर कहते थे कि जहां पर भगवत नाम संकीर्तन होता है, भले ही भीड़ के बीच में ही कोई आश्रम या बिल्डिंग हो, वो चाहते जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है उसी स्थान में मठ मंदिर बनाया जाए, जिससे जो भीड़ भाड़ से है ना, सबको एकांत चाहिए। जहाँ पर संकीर्तन का वातावरण है, वास्तव में वही एकांत। तो यहाँ पे दृष्टांत के अंतर्गत ऐसा लगता है जहां भी हमारी समाधि संभव हो। तो कलयुग में विशेष रूप से कोई एकांत में जाकर समाधि में जाना मुश्किल है, क्योंकि ध्यान लगाना ही मुश्किल है। ध्यान धारणा समाधि ये कलयुग के लिए असंभव है, कलयुग के जीवों के लिए, साधकों के लिए। तो दूसरे ध्यान धारणा समाधि के जो अनुष्ठान या जो साधना को हम अंगीकार करते हैं, वो किसका ध्यान करते हैं? ध्यान तो भगवान के रूप माधुरी का होना चाहिए, भगवान की, उनका ध्यान का विचार भी बिल्कुल परम नहीं, परमार्थ से नहीं है। वो ध्यान का स्वांग करके निराकार का ध्यान करे या किसी चीज का ही नहीं, चित्त वृत्ति को एकदम निर्विकार करके फिर निर्विकार निराकार का ध्यान तो वैसे भी संभव है, लेकिन उससे लाभ क्या? लेकिन भगवान जो मनुष्यवत दिखते हुए भी, बड़े कमनीय दिखते हुए, वो परात्पर तत्व है, सर्व कारण कारण है। भगवान की इस प्रकार की चिंता बहुत दुर्लभ है। इसलिए जहां पर सजातीय भक्तों के द्वारा नाम संकीर्तन का वातावरण हो, हम सबके लिए तो वही एकांत है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस और हमारी व्यक्तिगत योग्यता का विचार करते हुए हमारे लिए जो सर्व सुलभ सबसे सुलभ और निश्चित साधन सफलता का है, वो है नाम संकीर्तन में जो अनुरागी अनुरक्त भक्त हैं, उनके सानिध्य में हमें इस भक्ति साधना को आगे बढ़ाना। तो फिर एकांत का जो दोष है, जो जड़ भरत महाराज को लगा, तो एकांत में जाके भी कोई गारंटी नहीं कि जरूर वसु एकांत में जाके भी असुरों के आतंक से नहीं बच सके। तो जहां पर हमारा भजन सुरक्षित हो सके, वही हमारे लिए एकांत है, न कि हम जंगल में वास करके एकांत ढूंढे। वहां भी एकांत कहाँ है? वहां भी हमारी जो इंद्रियां हैं, कहीं न कहीं तो वहां भी तो हवा भी तो है, हवा का स्पर्श होता है, दृष्टि में कुछ जीव जंतु दिखते हैं, कान से सुनाई भी देते हैं कुछ कुछ ध्वनि। हाँ, सापेक्ष तुलनात्मक दृष्टि से जहां पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, ले वहां जहाँ वहां पर सबसे ज्यादा संकीर्तन के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता भी है। तो हमारे गुरु वर्गों ने ही बताया कि हमारे जीवन में तो नाम संकीर्तन का अनुशीलन हुआ है, आया है,
हम इससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो हम अपने आप तक सीमित क्यों रखें, हम क्यों एकांत में जाएं। हम तो जहाँ पर बहुत ज्यादा शोरगुल है, उनके बीच में संकीर्तन के शोरगुल से उस शोरगुल को का शमन कर देंगे। संसार के शोरगुल से यदि मुक्त होना है तो संकीर्तन, दिव्य दिव्य शोरगुल में अपने आप को उत्पन्न करना होगा। राइट? बिल्कुल, वंडरफुल, अद्भुत। सही में कितना अद्भुत कहा श्री गुरु आपने कि संसार के शोरगुल से अगर मुक्त होना है तो दिव्य शोरगुल में अपने आप को जोड़ना है। अ, और किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ सकते हैं, या कुछ कहना है तो। हमारे इस ओके, शायद ग्रुप में सभी प्राय श्रवणानंदी है, श्रवण में ही वो आनंदित रहते हैं। राइट? कि मुझे कुछ कहना है, कहूँ? कहो। और ये सखी, मानो आज फिर से कानों के जरिए हृदय में बही अमृत की, शुद्ध अमृत की लहर जो जो आ रही थी मेरी श्री गुरु के लोटस माउथ से। हाँ, यूं तो प्रकृति में वसंत ऋतु आया है अभी, मानो चारों तरफ है छाई बहार। पर वो प्रकृति में तो ये वसंत ऋतु आता है साल में एक बार। पर सही मायनों में वसंत ऋतु का एहसास तो होता है हृदय में जब आते हैं मेरे श्री गुरु। क्योंकि ये ऐसा है कि जहाँ वसंत ऋतु आके मानो ठहर जाता है। दूसरा और कुछ है ही नहीं। मानो उनके आने का एहसास ये केवल बाहर का ही एहसास देता है। चाहे चाहे हो कितनी भी सूरज की तपती गर्मी, चाहे हो पतझड़ का मौसम, चाहे हो कुछ भी, पर हृदय में मानो एक शीतल ठंडी लहर प्रवाहित करता है। कितना हर एक बात को कितनी खूबसूरती से और कितने सिंपल वे से भी हर क्रिटिकल बात को समझा देते हैं मेरे श्री गुरु। मानो जो बात इस अयोग्य हृदय को समझ में न आए, पर मानो श्री गुरु की कृपा से वो महसूस होने लगता है। किस तरह से हमें अपराध से बचना चाहिए, किस तरह से क्या एहसास होना चाहिए, किस तरह से पूज्यता को प्रियता के तक ले जाना चाहिए अपने श्री गुरु के प्रति एहसास को। हर एक बात, क्योंकि हर बार कहते हैं जो बात सबसे ज़्यादा अद्भुत और सबसे ज़्यादा रहस्यमय है और सही मायनों में सबसे ज़्यादा जैसे आप कहते हो श्री गुरु हमेशा की तिजोरी की चाबी यानी कि मास्टर की, तो श्री गुरु चरण में रति यानी कि वही एहसास तो है जिसके बिना हृदय में कोई एहसास हो ही नहीं सकता, कुछ पनप ही नहीं सकता। आप कहते हो श्री गुरु की, कहा था आपने जैसे एक बार कि पारस पत्थर के जैसे संस्पर्श में आने से लोहा सोना बन जाता है। पर जब महत्पुरुष के संस्पर्श से तो मानो कलुषित भरा हृदय भी उज्जवल हो जाता है। हाँ, यूँ तो महाप्रभु महाप्रभु जो आए थे मानो हर एक को जीवन को खूबसूरत बनाने राधे श्याम के प्रेम के द्वारा मानो वही एहसास महसूस होता है श्री गुरु आप में कि मानो सिर्फ और सिर्फ प्रेम बिखेरने और किस तरह से जीवों का उद्धार हो जाए, किस तरह से हृदय में राधे श्याम का एहसास, महाप्रभु के एहसास उन शरणागति हो जाए। बस मानो यही महसूस होता है आपके हर एक शब्द में। हाँ, जैसे मानो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ,
पर फिर भी कहना होता है कि ये संसार जो मानो एक तप्त मरुभूमि की तरह होता है और उसमें ओएसिस का एहसास होते हैं, ओएसिस का एहसास होता है। श्री गुरु आपका एहसास, তুমি ছাড়া আমি যেন মরুভূমি, পথহারা পথিকের মতো। आपका हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। प्रणाम। हरे कृष्णा। राइट। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से कहेंगे सभी प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 जय। प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरुदेव। प्रणाम श्री कोटि गुरु। कोटि प्रणाम।